Welcome students. So in the last video we have discussed about electric charge. That what is electric charge? Electric charge is a fundamental quantity. ठीक है. Charge on any object is the multiple of charge on an electron. ठीक है. That rule was basically called quantization of charge. ठीक है. उसको फॉर्मूला के फॉर्म में हमने बेसिकली लिखा था Q is equal to n into E, where n is number of electrons, ठीक, and this E is charge on electron, which is 1.6 × 10⁻19 कूलम. ओके. अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है. फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ ऑर्डर्ड वे. ओके. इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ ऑर्डर्ड वे. ठीक है. जब चार्ज एक ऑर्डर्ड वे में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. तो ये कब होगा? ओके. तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, सबसे पहले हम लोग मेटल के अंदर चलते हैं, बिकॉज मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक. तो एक मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक. और मेटल के अंदर जो चार्ज शेयर होता है वो यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं. ठीक है. अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. ओके. जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को रख देते हैं, मान लीजिए. ठीक है. और यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज. ठीक. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा. ठीक है. समथिंग लाइक दिस, इस तरफ मूव करेंगे. ठीक. तब एक पॉइंट से, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में जितना चार्ज पास होगा, ठीक है, दैट इज अवर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. मतलब ये तो समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ ऑर्डर्ड वे इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब अपने को उसको मेजर करना है. ठीक है. वी हैव टू क्वांटिफाई इट. ठीक है. तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? सो चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम. एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. या फिर इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. या चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट in a unit time. ठीक है. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम. ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हैं कि एक सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहा है. Q इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग 10 कूलम. ठीक है. तो करंट कितना हो जाएगा? 10/1 मतलब 10. ठीक है. अब जैसे चार्ज की यूनिट है वैसे ही करंट की भी एक यूनिट होगी. ठीक है. उस यूनिट को बोलते हैं हम लोग एम्पियर. ठीक है. चार्ज की यूनिट होती, सॉरी, करंट की जो यूनिट होती है, ठीक है, SI यूनिट ऑफ करंट. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. ठीक है. इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A से. ठीक. बहुत छोटी छोटी यूनिट्स भी होती है, जैसे कि 1 मिली एम्पियर. तो ये हो जाएगी 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर. तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर. जब भी आपको न्यूमेरिकल में जो करंट की वैल्यू हो वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दी हो, तो आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. और एम्पियर को भी डिफाइन करते हैं. तो देखो, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने का तरीका ये है कि आपको उसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए. तो एम्पियर को डिफाइन करते हैं, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q/T. ठीक है. अब यहां पे अगर Q की वैल्यू अगर 1 कर दी जाए, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ठीक है. अगर यहां पे 1 आता है, यहां पे 1 आता है, 1 कूलम एंड 1 सेकेंड. ठीक है. सो करंट कितना हो जाएगा? देन करंट इज 1 एम्पियर. ठीक है. मतलब अगर किसी कंडक्टर से कि किसी पॉइंट से एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो वहां पे करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर.
ठीक है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is flowing through a point in 1 second, ठीक है, then the value of current flowing through that conductor is 1 एम्पियर। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन बनाना है तो बाकी जो क्वांटिटीज को यूनिट कर दो तो आपका आंसर जो है वो, आपको जो डेफिनेशन है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। देखो यहां से अपने के पास पहला फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दूसरा फॉर्मूला हो गया सॉरी Q इज इक्वल टू एन इंटू वी, एंड दूसरा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, यहाँ पे Q की वैल्यू रख देते हैं तो तीसरा फॉर्मूला भी आ जाता है अपने पास, दैट इज एन ई अपॉन टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में दिया हो, यहाँ जहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर इन्वॉल्व होता है वहां पे ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंडक्टर कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.2 एम्पियर। ठीक है, सबसे पहले करंट दिया हुआ है, करंट इज 0.2 एम्पियर। ओके ओके, यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो Q वी हैव टू फाइंड। ठीक, ओके, दैट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 30 सेकेंड्स, सो T इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स, एंड ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो Q और n निकालना है। ओके, तो Q का जो फॉर्मूला होता है, Q के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ठीक है, तो n तो आपको दिया नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। दूसरा होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यहाँ पे आपको करंट भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो ये फॉर्मूला फिट होता है, तो यहीं से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू टी, सो I की वैल्यू हो जाएगी 0.2 और T दिया हुआ है 30, 32 जा 60 और ये हो जाएगा 60, यानी कि 6.0 यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 6.0 का मतलब होगा 6 कूलम। ठीक है, 30 में 2 का मल्टीप्लाई कर तो आता है 60, फिर उसमें पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर केवल 0 तो उसका मतलब नहीं है, तो Q की वैल्यू आती है अपनी 6 कूलम। ठीक है, दूसरा वी हैव टू फाइंड n। ठीक, n का अपने पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला भी है, दैट I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, सो n की वैल्यू हो जाएगी आई टी अपॉन ई। तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं और देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि Q अपने को पता चल गया है। ठीक है, सो n जो है, n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ओके, n इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ई। Q की वैल्यू है 6, ओके, और E की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो n की वैल्यू आएगी, ये 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर 19। हम लोग सॉल्व करते हैं 6 अपॉन 1.6 को। ठीक है, 6 अपॉन 1.6 को हम लोग लिख सकते हैं 16 अपॉन 60, तो 60 अपॉन 16 इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी 16 3 जा 48। ठीक है, ये 2 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे 0, सो देन दिस इज 16 7 जा, ओके, दिस इज 112 एंड दिस इज 5 जा। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू आती है 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19, और ये नंबर है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, देखो यहाँ पे हम चाहते तो यहाँ इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। ठीक है, बट ये थोड़ा लेंथ दी जाता, I रखना पड़ता है, Q रखना पड़ता है। ठीक, बेसिकली यही फॉर्मूला है, IT की जगह हमने Q ही रखा हुआ है। ओके, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक, तो आपको करंट की वैल्यू दी हुई है, करंट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, विच लाइट्स फॉर 3 आवर्स। अब टाइम आपको दिया हुआ किसमें, आवर्स में। ठीक, दिस इज 3 आवर्स। ओके, 3 आवर्स आपको दिया हुआ है, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, ऐसा ही सिस्टम में। सो दिस इज 30 इंटू 60, ओके, सेकंड्स नहीं, अभी मिनट में चेंज हुआ है, इंटू 60। ठीक है, यहाँ से मिनट, यहाँ से सेकंड। ठीक, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज
थ्रू द सर्किट। तो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो Q इज इक्वल टू हमने अभी निकाला था, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। आई और टी दिया हुआ तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक। सो दिस इज 0.4 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसकी वैल्यू आएगी 4 से 12 इंटू 36। सो दिस इज 43, ओके 36। दिस इज Q इज इक्वल टू 420 कूलम, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर चार्ज, ओके।